Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञानवारिधि। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो है पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी ऑफ लर्निंग। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट किसी भी स्टेट का TET की हम बात करें या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, उनमें इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। इसलिए जस्ट वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। दिस थियरी इज ऑल्सो नोन एज एसोसिएटिव लर्निंग थियरी, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग, कंडीशनड रिफ्लेक्स, कंडीशनड रिस्पॉन्स एंड पेवलोवियन कंडीशनिंग। इसको एसोसिएटिव लर्निंग थियरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक एसोसिएशन स्टैब्लिश की जाती है, जिसके थ्रू हम डिज़ायर्ड बिहेवियर को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सेस को कंडीशन किया जाता है, जो बिहेवियर है हमें उसको कंडीशन करना है। देन कंडीशन रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं कि हम लोगों के कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिन पे हमारा कोई कमांड नहीं होता, जैसे पलकों का झपकना, दिल का धड़कना, इस तरह की जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं जो अचानक से होती हैं, उनको ऊपर हमारा कोई कमांड नहीं होता, तो उनको कंडीशन करना। कंडीशन रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स हम चाहते हैं उसको कंडीशन करके वहाँ बाहर लेकर आना, या पेवलोवियन कंडीशनिंग, क्योंकि ये सिद्धांत पेवलोव के द्वारा दिया गया था और कंडीशनिंग का जो कंसेप्ट है ये सबसे पहली बार पेवलोव ने ही दिया था, इसलिए इसको पेवलोवियन कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। ये जो कंसेप्ट है हमारा वो इवान पी पेवलोव का दिया हुआ है। इनका समय 1849 से 1936 तक रहा। ये एक बहुत ही फेमस रशियन साइंटिस्ट थे, या हम फिजियोलॉजिस्ट कह सकते हैं, जो उस समय अपने एक्सपेरिमेंट्स में या अपनी स्टडीज़ में हम कहें तो ही वॉज वर्किंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। अपनी उस स्टडी के लिए ही गॉट नोबेल प्राइज़ ऑल्सो इन 1904। और ये जो उनकी स्टडी थी ये कहीं ना कहीं जाकर कनेक्ट हुई साइकोलॉजी से, और जिसके आधार पर उस कनेक्शन से जो थियोरी निकल कर आई उसके आधार पर ही JB वॉटसन ने बिहेवियरिज्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई साइकोलॉजी के फील्ड में भी। ये अगेन इनको हम साइकोलॉजिस्ट भी कंसिडर करने लगे, लेकिन इनिशियली ही वॉज अ साइंटिस्ट और अ फिजियोलॉजिस्ट। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ही इज़ नोन एज पायनियर ऑफ कंडीशनिंग। जो कंडीशनिंग का सिद्धांत है वो इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कंडीशनिंग के हम मीनिंग को समझ लेते हैं। कंडीशनिंग क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन स्टिमुलस फॉर अनदर, मतलब एक उद्दीपन के स्थान पर किसी दूसरे उद्दीपन को परिवर्तित करना, और जो पहले उद्दीपन से हम लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है वही दूसरे उद्दीपन से भी मिले, इस चीज़ का प्रयास करना और उनके बीच में एक एसोसिएशन को स्टैब्लिश कर देना, ये हमारी कंडीशनिंग होती है। तो हम सीधी सी बात कहें कि एक उद्दीपन के स्थान पर दूसरे उद्दीपन के द्वारा सेम रिस्पॉन्स को प्राप्त करना ही कंडीशनिंग है। अब इस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं जो पेवलोव ने किया। उन्होंने एक डॉग को काफ़ी दिन तक भूखा रखा। अब वो जो भूखा डॉग था उसको उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल टेबल पर बांध दिया। ऑल्दो द डॉग वॉज वेरी कंफर्टेबल, उसको बांधा इस तरह गया था कि उसको कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पर। ही वॉज कंफर्टेबल। एंड देन ऑब्जर्वर जो था उसने अपने आप को डॉग से दूर रखा, सो दैट डॉग उसको ना देख सके। लेकिन ऑब्जर्वर डॉग की हर एक्टिविटी को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। देन फूड वॉज थ्रू ऑटोमेटिक डिवाइसेस, मतलब जो फूड था वो भी अपने आप ही आ जाता था। एंड जो मेन काम था वो ये था कि फूड को देखने के बाद डॉग के अंदर कितना सलाइवा सिक्रीट होता है एट द साइट ऑफ फूड। इनिशियली फूड जो एक नेचुरल स्टिमुलस है, इट वॉज गिवन। पहले फूड दिया गया, जैसे ही फूड दिया गया तो डॉग का रिस्पॉन्स क्या आया, उसके मुंह में सलाइवा सिक्रीशन स्टार्ट हो गया। अब जो सलाइवा सिक्रीशन स्टार्ट हुआ, ये एक्टिविटी हमारी बहुत कॉमन होती है, जब भी कोई खाना देखता है तो उसके मुंह में सलाइवा का सिक्रीशन ऑटोमेटिक होता है। तो ये जो सलाइवा था, ये सलाइवा एक ट्यूब के थ्रू जाकर कलेक्ट हो जाता था एक जगह, और उस सलाइवा को मेजर किया जाता था देन कि फूड को देखने के बाद डॉग के माउथ से कितना सलाइवा सिक्रीट हुआ है। अब ये एक्टिविटी कंटिन्यूसली बहुत दिन तक दोहराई गई।
अब क्या हुआ, एक प्रैक्टिस बन गई, जैसे ही फूड देखना है उसका सलाइवा सिक्रीट होगा और वो मेजर होगा। उसके बाद इसमें एक सब्स्टिट्यूशन किया गया। सब्स्टिट्यूशन क्या किया गया कि एक नया स्टिमुलस लगाया गया कि खाना देने से कुछ सेकंड पहले एक बेल को रिंग किया गया। बेल रिंग हुई, उसके बाद खाना दिया गया और फिर जो डॉग था उसके सलाइवा को मेजर किया गया। अब जो सलाइवा मेजर किया गया था बेल कर के रिंग होने पर और उसको खाना देने के बीच में कुछ सेकंड्स का डिफरेंस रखा गया और फिर उस सलाइवा को मेजर किया गया। जो वो सलाइवा सिक्रीटेड था और जो पहले फूड के देखने पर डॉग का सलाइवा सिक्रीशन होता था, उनकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम थी, क्योंकि जो उद्दीपन है हमारा उसके साथ हमने नए उद्दीपन को ऐड किया, लेकिन पुराने उद्दीपन को हमने हटाया नहीं है। तो अगेन ये कंडीशनिंग हो गई कि जैसे ही बेल बजती थी डॉग को फूड को देखने की ज़रूरत नहीं थी, बेल के बजते ही उसका सलाइवा सिक्रीशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था और वो उतना ही था क्वांटिटी में सलाइवा जितना पहले फूड को देखकर होता। Thus, the dog was conditioned to respond to artificial stimulus. Artificial stimulus यहाँ पर क्या है, ringing of bell in a natural way। मतलब जैसे ही बेल बजी उसका नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट हो गया, बेल का रिंग होना और उसका सलाइवा सिक्रीशन आपस में कंडीशन हो गए। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सपेरिमेंट जिसके आधार पर ये कंडीशनिंग थियोरी हम लोगों की इवॉल्व हुई है। अब इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिसको हमने अभी समझा है शॉर्ट में, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बिफोर कंडीशनिंग जो हमारा प्रोसेस था वो क्या था। हमने फूड के और सलाइवा के बीच में एक हमने रिस्पॉन्स देखा कि जैसे ही फूड दिखाया जाता है तुरंत सलाइवा सिक्रीशन स्टार्ट होता है। ये नेचुरल स्टिमुलस है और ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। अब कंडीशनिंग प्रोसेस में क्या हुआ, कंडीशनिंग प्रोसेस में पहले उसको कनेक्ट किया गया दो चीज़ों को, रिंगिंग ऑफ बेल को फूड के साथ कनेक्ट कर दिया। फूड जो हमारा नेचुरल स्टिमुलस था या हम उसको अनकंडीशनड स्टिमुलस भी कहते हैं, उसको कनेक्ट किया गया कंडीशनड स्टिमुलस के साथ, मतलब बेल की रिंगिंग के साथ उसको कनेक्ट किया गया और उसका जो रिजल्ट था या रिस्पॉन्स था वो अगेन सलाइवा सिक्रीशन था। नाउ दिस इज अगेन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, मतलब जो पहले नेचुरल हमारा रिस्पॉन्स आ रहा था वही रिस्पॉन्स अब भी कंटिन्यू हुआ। अब आफ्टर कंडीशनिंग जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या रहा कि हमने जैसे ही बेल रिंग की तुरंत सलाइवा सिक्रीशन स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हुआ, कंडीशन स्टिमुलस है रिंगिंग ऑफ बेल और उसके साथ कंडीशनड रिस्पॉन्स जो हम चाह रहे थे वही रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज नोन एज कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या प्रिंसिपल्स हम देख लेते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस एंड टाइम इंटरवल्स, मतलब जो हमारी सीक्वेंस है, किस चीज़ की सीक्वेंस, जो हम स्टिमुलस दे रहे हैं तो वो कैसे होनी चाहिए। पहले हम देंगे कंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है, जैसे यहाँ पर रिंगिंग ऑफ बेल थी हमारी, और उसको हम अटैच करेंगे जो हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस है जो पहले ही चल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो है फूड, और उसके बाद हम उसका रिस्पॉन्स देखेंगे, दैट इज सलाइवा हेयर। ओके, तो ये हमारा सीक्वेंस हमेशा यही होना चाहिए। उसके बाद हमें टाइम इंटरवल को ध्यान रखना है। टाइम इंटरवल क्या, इन दोनों के बीच में, कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच में जो टाइम गैप है वो हमेशा बहुत थोड़ा होना चाहिए। अगर हम अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस के बीच के टाइम को रिड्यूस कर देते हैं ज़्यादा, कि एकदम से बेल रिंग हुई और तुरंत खाना दे दिया गया, तो उसके बीच में जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे या हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। या अगर हमने सीक्वेंस को आगे पीछे कर दिया, पहले अनकंडीशन स्टिमुलस दे दिया तो उसके बाद कंडीशन स्टिमुलस देने की कोई वैल्यू या इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। सो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है, और ये क्वेश्चन हमारा आता भी है कि उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, या पहले अनकंडीशन स्टिमुलस दे के फिर हम कंडीशन स्टिमुलस देते हैं तो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखनी है। सीक्वेंस हमारी पहले कंडीशन स्टिमुलस और उसके बाद अनकंडीशन स्टिमुलस आएगा, और टाइम इंटरवल जो है वो बहुत थोड़ा होना चाहिए, कुछ सेकेंड्स का आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का अगर आप करेंगे तो कंडीशनिंग नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स। मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स से यहाँ पर हमारा मतलब है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, मतलब जो हमने स्टिमुलस सेलेक्ट किया है उसकी इंटेंसिटी जितनी हाई होगी उतना ही हमारा रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड भी हाई होगा। जैसे अगर हमें अच्छा खाना या हमें भूख लग रही है, उस टाइम पर हमें एक अच्छे खाने की सुगंध आती है या हमारे सामने अच्छा खाना आ जाता है तो हमारी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो जो भी चीज़ हम कनेक्ट कर रहे हैं उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम एक प्रॉपर बॉन्डिंग स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो ओरिजिनल स्टिमुलस जितने हाई डिग्री के सेटिस्फाइंग इफेक्ट वाला होगा उतना ही ज़्यादा हमारा रिस्पॉन्स अच्छा होगा। बट यहाँ पर ध्यान ये भी रखना है कि जो हम कंडीशन स्टिमुलस अटैच कर रहे हैं बाद में, वो भी बहुत वीक नहीं होना चाहिए। जैसे इस एग्जाम्पल में हम बेल रिंग कर रहे हैं, तो बेल की साउंड बहुत कम नहीं होनी चाहिए, उसकी साउंड अच्छी होनी चाहिए, जिससे उस जो रिस्पोंडेंट है उसको वो आवाज़ सुनाई दे और उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब कि एक स्टेज कभी कभी ऐसी भी आती है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो आना बंद हो जाता है, कंडीशन रिस्पॉन्स जो हमने किया है वो आना बंद हो जाता है। जैसे अगर हम खाली बेल बजाएं और उसके बाद खाने को ना दें, सो ऐसी कंडीशन हम अगर बार बार रिपीट करेंगे बहुत दिन तक, तो वो जो कंडीशनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हम बच्चे को कंडीशन करना चाह रहे हैं कि बच्चा रेगुलरली एकदम पंक्चुअलिटी के साथ स्कूल पहुँचे, तो हमने सपोज़ एक अनाउंस किया अवार्ड कि जो भी बच्चा टाइम पर आ रहा है हमने उसको एक अवार्ड देना है, तो उसके साथ हमने कंडीशनिंग की। अब बच्चे जो रेगुलरली टाइम पर आ रहे हैं उसको हम अवार्ड करते हैं, सो ये बच्चे की कंडीशनिंग हो गई कि अगर वो पंक्चुअलिटी से रहेगा स्कूल में तो उसको अवार्ड मिलेगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली बच्चा आ रहा है और हम उसको अवार्ड नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरह का कोई रिवॉर्ड उसको नहीं मिल रहा है, तो ये कंडीशनिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहिबिशन। इनहिबिशन क्या है कि इनहिबिशन इज अ प्रोसेस इन विच अ स्टिमुलस इनहिबिट्स अ रिस्पॉन्स दैट वुड अदरवाइज अकर। एक ऐसा स्टिमुलस दिया जाता है जो व्यवहार को परिवर्तित कर देता है, उस व्यवहार को जो उस स्टिमुलस के ना होने से वहाँ पर व्यवहार में दिखाई दे रहा था या वो व्यवहार हमारा होता, उस व्यवहार को परिवर्तित कर देता है स्टिमुलस। तो जो हमें व्यवहार कराना है उसके लिए हम उसी तरह से स्टिमुलस देते हैं। अगर वो स्टिमुलस नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है कि वो व्यवहार ऐसा ना हो जैसा हम चाह रहे हैं। नाउ कमिंग टू एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली है इसमें कि डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स। जब जैसे कि मैंने अभी बताया कि बच्चे में पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी या कोई भी आपको एटिकेट बच्चे के अंदर डेवलप करना है, तो आप उस चीज़ को कंडीशन कर सकते हैं किसी भी रिवॉर्ड के साथ, किसी अप्रेजल के साथ या किसी और ऐसे उसको किसी भी चीज़ का आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि वो जो आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट की तरह चीज़ यूज़ कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी मॉनिटरी, क्योंकि वो बच्चे के अंदर ब्राइबिंग हैबिट को इनकलकेट कर सकती है। तो आप उसको कोई भी अप्रेजल दीजिए, आप उसको कोई भी नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड दीजिए, वो वर्कआउट करेगा। सो अगर हमें कोई भी अच्छी हैबिट बच्चे के अंदर डेवलप करनी है तो उस टाइम पर हम किसी भी एक्टिविटी को उसकी कंडीशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ बैड हैबिट्स। जैसे डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स में ये कंडीशनिंग हमारी अच्छी बेनिफिशियरी रहती है, उसी तरह से ब्रेकिंग ऑफ बैड हैबिट्स में भी ये इक्वली वर्क करती है। ये कैसे करेगी कि यहाँ पर हम बच्चे को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं या फिर उसके सामने दूसरे बच्चों को अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं वर्कआउट करेगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को ट्रेन करने के लिए कंडीशनिंग हमेशा यूज़ की जाती है। जो व्यवहार हम चाहते हैं कि वो करे उसके लिए हम उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, और जो व्यवहार हम नहीं चाहते उसके लिए कहीं ना कहीं उसको कोई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, जिससे एनिमल हो, बच्चा हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, वो समझ जाता है कि हमें ये व्यवहार आगे नहीं करना है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें किसी भी तरह का एटीट्यूड डेवलप करना है, उसके लिए कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी और बहुत यूजफुल रहती है। देन सम एकेडमिक लर्निंग लाइक स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। बच्चे को वर्ड की स्पेलिंग्स दिखा के उसको हम सिखा सकते हैं और उसको कनेक्ट करके कंडीशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल है, हिस्टोरिकल डेट्स हैं, फॉरेन लैंग्वेज वोकैबुलरी है, ये सब भी डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है कंडीशनिंग प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।